औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ लहसुन और एरी का अचार। बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़े का ये बनने वाला है, तो रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले मैंने 3 पाव कैरी ले ली थी, इनको अच्छी तरह से मैंने वॉश किया। वॉश करने के बाद मैं आपको बता दूँ कि कुछ कैरी जो है वो मेरे पास बहुत ज़्यादा सख्त थी और कुछ जो थी वो थोड़ी बहुत नरम थी, ठीक है ना। आपने दोनों किस्म की ले लेनी है। ये अगर आपके पास 2 कलर की होंगी तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं इसका छिलका उतार के इनको कद्दूकस कर लेती हूँ। जी, तो ये देखिए मैंने इन सब का छिलका उतार लिया था और इसको कद्दूकस करके इस तरह से ये रख दिया है। तकरीबन 3 पाव मेरे पास कैरी थी। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने एक कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई में मैं जो ऑयल इस्तेमाल करूँ, कुकिंग ऑयल हम इसमें डालेंगे 1 कप के करीब। आधा मैं अभी डालूँगी, आधा कप, और आधा कप हम बाद में डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही आपका ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें अपने लहसुन के कुछ जवे डाल देने हैं। लहसुन के जवे डालने के बाद लहसुन के जवे आपने डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। आपको मैं एक बात बता दूं कि लहसुन को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना, साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना है। इस चीज़ का आपने इस पॉइंट पे आपने ध्यान रखना है कि क्या नाम है, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं हो जाए, ठीक है। आपको मैं बता देती हूँ कि ये इतने मज़े का अचार और इतने जल्दी से बनने वाला है। हमारी फैमिली में ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो बहुत ही शौक से गर्मियों में ये खाया जाता है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसमें और कौन-कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करने वाली हूँ। 1 चम्मच भर कर राई दाना इस्तेमाल करेंगे, 1 चम्मच सौंफ इस्तेमाल करूँगी, 1 चम्मच मेथी दाना और आधा चम्मच मेरे पास कौलमंजी पड़ी हुई है। जी, लहसुन का कलर जब जैसे ही चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ये तो तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने अच्छी तरह से इसको ब्राउन किया, तो अब मैं इसमें ये तमाम चीज़ें डाल देती हूँ। चीज़ें डालने के बाद आपने सिर्फ 1 मिनट तक इसको मिक्स करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने इसको मिक्स नहीं करना। मिक्स करने के बाद आपने फ़ौरन से जो चूल्हे की फ्लेम है वो ऑफ़ कर देनी है। मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर दी है और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी, क्योंकि जो ऑयल था वो मेरा अच्छा खासा गर्म हुआ हुआ था, ठीक है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। जैसे ही मुझे इन सब चीज़ों की खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो जो मेरे पास बचा हुआ ऑयल है हम वो इसमें शामिल कर देंगे। आधा कप मैंने अभी डाला था और आधा कप से थोड़ा-सा कम जो था वो मैंने रख दिया था। ये इस तरह डालने का मकसद ये है कि ये जो आपका गरम ऑयल है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा और लहसुन का कलर और मज़ीद ब्राउन नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आपने थोड़ा-सा इसको मिक्स करना है। आपको लगे कि जैसे ही ये ठंडा होना स्टार्ट हो गया तो आपने इसमें मसाले शामिल कर देने हैं। तो चलें बता देती हूँ मैं आपको कौन-कौन सा हम मसाले इसमें डालेंगे। 1 चम्मच भर के मैं कुटी हुई मिर्चें डालूँगी इसमें। 1 ही चम्मच हम भर के इसमें डालेंगे भुना कुटा हुआ धनिया और 1 चम्मच मैं इसमें हल्दी डालूँगी। आपको पता है कि हल्दी सबसे मेन चीज़ होती है अचार की। नमक आपने अपने टेस्ट के बराबर डालना है। मैंने 1 चम्मच भर के डाला है, आप चाहें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया मैं इसमें शामिल करूँगी और 1 ही चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर। ये वाली लाल मिर्च है ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, ठीक है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सख्त है तो फिर आपने हाफ़ चम्मच डालनी है। जी, तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद, ये तमाम मसाले डालने के बाद अब आपने दोबारा से इसको मिक्स करना है कि ये तमाम मसाले, लहसुन, कौलवंजी वगैरह अच्छी तरह से हल हो जाएँ। और इतने मज़े की आप यकीन करें खुशबू आ रही थी, चूल्हे की फ्लेम ऑफ थी, ठीक है। जैसे ही ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो मैंने इसमें शामिल कर देना है अचार, सॉरी आम, ठीक है ना। जो मैंने कद्दूकस करके रखे हुए थे वो हम आम इसमें शामिल कर देंगे और अब आपने दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करना है कि सारे आम में मसाला लग जाए। जी, तो आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया और कितने ही जल्दी से ये बनने वाली रेसिपी है, ठीक है। अब इसकी मतलब कि शेल्फ़ लाइफ़ बढ़ाने के लिए, मतलब आप इसको चाहते हैं कि ये ख़राब ना हो, तो इसमें हम सिरके का इस्तेमाल करूँगी। 4 चम्मच भर के मैंने इसमें सिरका ऐड कर देना है। सिरका डालने से ये होगा कि आपका जो अचार है वो काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं आप इसको और क्या नाम है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जैसे-जैसे ये पुराना होता जाएगा तो इसका टेस्ट और ही मज़े का होता जाएगा। जी, तो अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जैसे ही ये ठंडा होगा तो हम इसको एक खूबसूरत से बर्तन में डाल देंगे और आप चाहें तो आप अच्छी-सी साफ़-सुथरी प्लास्टिक की बोतल में भी डाल सकते हैं, ठीक है। जी, तो ये देखिए अचार काफ़ी हद तक मतलब कि ठंडा हो गया था। मैंने हाथ लगा के चेक किया, तो चलें मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। मैं अभी फ़िलहाल इसको एक बाउल में निकाल रही हूँ। आप चाहें
तो इसको बॉटल में भी निकाल सकते हैं। जी, तो ये इसकी फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कितने मज़े का और कितने जल्दी से ये बनने वाली रेसिपी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे बताना है कि आज की आसान सी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए